छायावाद नामकरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद की बृहत्तय में कौन कौन कवि आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। छायावाद की लघुत्रय में कौन कौन कवि आते हैं? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। वर्मा क्यों? आधुनिक काल नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए रामचंद्र शुक्ल एवं मिश्रबंध ने क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल, मिश्रबंध ने वर्तमान काल। आधुनिक काल को कितने खंडों में बांटा गया है? आधुनिक कालखंड को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आधुनिक कालखंड को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है। मोटे तौर पर इस प्रकार देखा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता, सठोत्तरी कविता। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1901 से 1917-18 तक, छायावाद युग 1918 से 1936 तक, प्रगतिवाद युग 1936 से 42-43 तक, प्रयोगवाद युग 1943 से 1951 तक, नई कविता का 1951 से 52, 1959 या 60 तक, सठोत्तरी कविता 1960 से अब तक। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो महान है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। आपके पाठ्यक्रम में ये क्वेश्चन तो नहीं, पर ये जरूर देना है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? लखनऊ में 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। प्रयोगवाद नई कविता का युग कब से कब तक रहा? 1943 से 60 तक। आपको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, छायावादोत्तर, जैसे छायावाद और शुक्ल युग, छायावादोत्तर है, शुक्ल युगोत्तर एक ही है। और छायावाद युग किस सन में समाप्त है? 1935 से 36 में। तार सप्तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम 43 में, द्वितीय 51 में, तृतीय 62 में।